वेलकम स्टूडेंट्स, लेक्चर इन मैथमेटिक्स 2019 के क्वेश्चन पेपर डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम पार्ट 5 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पार्ट 5 में आपके पास डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, कैलकुलस के क्वेश्चंस रहे हैं। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 82 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में आपको दिया गया है अवकल समीकरण x dy/dx प्लस y इज इक्वल टू x⁻³ का हल ज्ञात कीजिए। तो ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, इसका आपको हल ज्ञात करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। आपका वेरिएबल सेपरेशन होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, इस प्रकार से 6 से 7 प्रकार के यहाँ पर आपके मेथड आपको पता होते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को चेक करना पड़ेगा कि ये कौन से फॉर्म में एग्जैक्ट फिट बैठ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर x को हटा देता हूँ, यहाँ से x से अगर इस इक्वेशन को डिवाइड करूँगा तो ये मिल जाएगा dy/dx प्लस y/x इज इक्वल टू x²। ये वाले फॉर्म में आ जाएगा। अब अगर मैं इस फॉर्म को ध्यान से देखूँगा तो इस फॉर्म को अगर मैं dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q इससे अगर कंपेयर करूं तो ध्यान देंगे ये जो फॉर्म होता है ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म होता है। तो यहाँ पर से हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। आपको पता होगा IF का मान क्या होता है, e⁻p⁴dx ये होता है। ठीक है, तो ये जो हमारा क्वेश्चन है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में है, तो हम इसको इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चन को कंपेयर करूँगा तो p की वैल्यू मेरे पास 1/x है और q की वैल्यू है आपका x²। क्लियर है यहाँ तक? चलिए IF निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास हो जाएगा e⁻1/x dx। ये आपके पास हो जाएगा 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x और e⁻log x का वैल्यू कितना होता है, x होता है। क्लियर है? अब यहाँ पर जो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है इसका सॉल्यूशन कैसे लिखा जाता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q dx। ये आपका सॉल्यूशन होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो यहाँ पर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने निकाला है x इज इक्वल टू ये हो जाएगा x इंटू क्यू का मान आपके पास x² है, ये हो जाएगा x² dx। तो ये आपके पास हो जाएगा y इंटू x³ dx। ये आपको मिल जाएगा yx इज इक्वल टू x⁴ डिवाइडेड बाई 4 प्लस c। अब अगर ऑप्शंस की बात की जाए तो देखिए x से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, इस वाले को x को यहाँ पर ले आते हैं तो y बराबर हो जाएगा x⁻³ डिवाइडेड बाई 4 प्लस c/x। ठीक है, इसी को ही ये c को क्या लिख रहा है, कांस्टेंट लिख रहा है की बात होता है। c मतलब कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर आपका 82 नंबर में अगर आप राइट ऑप्शन को देखेंगे तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन इजीली सॉल्व होता है। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें मैंने आपको पहले बताया कि 6-7 प्रकार के मेन इसमें टॉपिक है कि किस प्रकार से कौन से फॉर्म में आपका क्वेश्चन होगा आपको बनाना है। तो अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन से संबंधित कोई सा भी डाउट है तो आप मेरे BSc फर्स्ट ईयर पेपर 2 कैलकुलस के वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं। उन वीडियो लेक्चर्स में मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, पूरे 6 प्रकार आपका जो होता है अवकल समीकरण को सॉल्व करने का, उसको मैंने अच्छे से बताया हुआ है। आप उन वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं। अगर आपने वीडियो लेक्चर्स देखा तो आप बहुत अच्छे तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका 83 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है x इज इक्वल टू π/2 पर dy/dx का मान क्या होगा जहां पर y की वैल्यू दी गई है sin x की पावर में cos x। तो देखिए इस प्रकार से कभी भी y इज इक्वल टू के फॉर्म में sin x की पावर में cos x दे दिया जाए, मतलब कोई एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की पावर में भी ट्रिग्नोमेट्री या एक्सपोनेंशियल फॉर्म अगर दे दिया जाए तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको हमेशा लॉगरिथमिक का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, लॉग का यहाँ पर यूज़ करेंगे। हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में लॉग ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन x की पावर में क्या है, cos x है। देखिए इसको अगर आप डायरेक्टली सॉल्व करोगे तो ये कभी सॉल्व नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में जब भी पावर में ट्रिग्नोमेट्री या एक्सपोनेंशियल फंक्शंस रहते हैं तब आपको हमेशा लॉग लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर हम लॉग का फॉर्मूला लगा लेंगे तो log y इज इक्वल टू हो जाएगा cos x इंटू लॉग साइन x हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब इसको सिंपली हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो log y का अवकलन क्या हो जाएगा, 1/y dy/dx। यहाँ पर देखिए फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का कॉन्सेप्ट करेंगे। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड का लॉग का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/sin x इंटू साइन का हो जाएगा cos x। क्लियर है यहाँ तक? प्लस सेकंड फंक्शन log sin x इंटू ये आपका हो जाएगा cos x का अवकलन हो जाएगा -sin x। क्लियर है यहाँ तक? इसको थोड़ा अरेंज करके लिख लेते हैं।
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई को उधर देखिए, वाई का मान को आप डायरेक्ट यहाँ पर से पुट कर सकते हो। मैं वाई को पहले यहाँ पर ले आ जाता हूँ। ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब यहाँ पर y की भी मान को रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर में कॉस एक्स, और ये हो जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में आपको बोला था डी वाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात करना है एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। तो यहाँ पर हम लोग कर लेंगे एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, पुट करते हैं फंक्शन में। तो देखिए ये आपके पास हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, साइन पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होती है 1, और कॉस पाई बाई टू की वैल्यू होती है 0। ये हो जाएगा कॉस पाई बाई टू होता है 0 डिवाइडेड बाई 0 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये साइन एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी माइनस ये हो जाएगा 1 इंटू लॉग साइन पाई बाई टू हो जाएगा आपका 1। क्लियर है यहाँ तक? देख लीजिए आपका पाई बाई टू पाई बाई 4 कुछ भी यहाँ पर दिया जा सकता था आपको वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो ये आपके पास हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0 माइनस लॉग 1 की वैल्यू भी कितनी होती है 0 होती है। दैट मीन्स ये हो जाएगा 1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपके पास डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है एट पाई बाई टू पे आपका आ गया 0। सो आपका ऑप्शन नंबर सी ये जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? तो बस इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखना था कि ये क्वेश्चन में आप दोनों तरफ लॉग लेंगे तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप ध्यान रखिए कि इस प्रकार से कुछ नया अगर चीज़ आपने इस क्वेश्चन में समझा है तो उसको जरूर आप नोट डाउन करके लिखिए, आपका बहुत हेल्प होगा इसमें। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 85 दिया गया है, आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है x इंटू मॉड ऑफ x का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग सिग्नम फंक्शन का यूज़ करेंगे। कभी भी अंदर में मॉड वाली चीज़ आती है ना इंटीग्रेशन करने के लिए, तो मॉड को सॉल्व करने के लिए सिग्नम फंक्शन आप यूज़ कर सकते हो। ये क्या होता है आपके पास सिग्नम x इज इक्वल टू होता है, ये आपका होता है मॉड ऑफ x डिवाइडेड बाई x और x डिवाइडेड बाई मॉड x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। इसका हम यूज़ करेंगे। तो देखिए मेरे को मॉड x की वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, अगर मैं मॉड x का मान निकालना चाहूँगा तो ये क्या हो जाएगा x इंटू सिग्नम फंक्शन ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए इसको यहाँ पर पुट करते हैं और इसका वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये आपके पास हो जाएगा x इंटू सिग्नम को SGN भी लिखा जाता है, SIG भी लिखते हैं। ठीक है, जो आपको ठीक लगे वो लिख लीजिए dx। तो ये आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर सिग्नम ऑफ x dx। इसको छोड़ के सिर्फ और सिर्फ आपको एक्स स्क्वायर का ही इंटीग्रेशन करना है। ये आपके पास हो जाएगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 सिग्नम ऑफ x। अब इसको आप क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 इंटू एक्स इंटू सिग्नम ऑफ x। तो ये आपको क्या दे देगा x इंटू सिग्नम ऑफ x की वैल्यू क्या होती है मॉड x होती है। तो ये आपके पास फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू मॉड x डिवाइडेड बाई 3 है, सॉरी। क्लियर है? तो इस तरीके से ये आपका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। ठीक है, ध्यान रखेंगे कभी भी इसको गलती से, जैसे कि मैक्सिमम लोग इसमें क्या करते हैं ए या डी को लगाते हैं, ध्यान रखेंगे। तो ऐसे इसको नहीं करना है। मॉड लगा है मतलब अब जो x की वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर और 0 से लेस पे डिपेंड करेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा सिग्नम की ही हेल्प से आप बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए नेक्स्ट आपका 86 नंबर का क्वेश्चन, ये आपका डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन दिया गया है। आपको x इज इक्वल टू 0 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास फंक्शन दिया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिख लेते हैं। LHD इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई माइनस h। ये होता है आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला। क्लियर है? तो चलिए भाई यहाँ पर हमको क्या बोला गया था, पॉइंट कौन सा दिया गया है आपको, एट कहाँ पर ज्ञात करना है, x इज इक्वल टू 0 पे ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय माइनस h हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू मतलब x का वैल्यू 0 दिया गया है यहाँ पर। तो ये आपके पास हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ माइनस h माइनस f ऑफ 0 की वैल्यू कितना दिया गया है, फंक्शन की वैल्यू 0 पे कितना है 0 है। तो ये हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय माइनस h हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए ये आपके पास हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ माइनस h। ठीक है, माइनस h
का मतलब क्या है, 0 से छोटा हो गया, ठीक है। और x का मान जब 0 नहीं है का मतलब, देखिए यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। x इज़ नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, x का वैल्यू 0 से छोटा है या तो x का वैल्यू 0 से बड़ा है। दो केस हो सकते हैं। माइनस का मतलब क्या है, 0 से छोटा हो गया, मतलब हम ऊपर में रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एच साइन ऑफ -1/h डिवाइडेड बाई क्या है, माइनस एच हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ से ये माइनस एच और माइनस एच कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन माइनस थीटा की वैल्यू होती है माइनस साइन ऑफ थीटा होती है। ओके, अब देखिए क्या हो गया, ये लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस साइन 1/h, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन कितना हो जाएगा, ये साइन 1/0 हो गया। अब देखिए 1/0 मतलब इन्फिनाइट हो गया, तो साइन की वैल्यू क्या होती है, आप कुछ एग्जैक्ट वैल्यू बता पाओगे क्या, नहीं बता पाओगे। ये क्या हो जाएगा, वैल्यू बिटवीन -1 to 1, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर कोई फिक्स वैल्यू आता तब आप उसका वैल्यू बता सकते थे। वैल्यू क्या आ गया, 1/0 आ गया, ठीक है। और साइन 1/0 क्या होगा, कोई भी वैल्यू जो है साइन की -1 से 1 के बीच में होती है, तो ये वैल्यू क्या हो गया, ऑक्सीलेट होते रहेगा -1 से 1 के बीच में, और बाहर में ये माइनस लगा हुआ है। तो यहाँ पर कुछ फिक्स वैल्यू आया क्या आपके पास, नहीं आया है, तो आप इसको क्या बोलोगे, डज नॉट एग्जिस्ट बोलोगे। क्लियर है। तो इस प्रकार से 86 नंबर में आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पर मैक्सिमम लोग गलती हो जाते हैं, कई बार 1/0 आता तो इन्फिनाइट आ गया, ठीक है। यहाँ पर क्या है, वैल्यू बिटवीन -1 to 1 हो गया, तो यहाँ पर अब वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वैल्यू क्या हो रहा है, ऑक्सीलेट हो रहा है -1 से 1 के बीच में, आप कुछ फिक्स वैल्यू नहीं बता पा रहे हो, इसलिए आप क्या बोलोगे, डज नॉट एग्जिस्ट यहाँ पर आप बोलोगे। क्लियर है। अब इसी क्वेश्चन में मान लो यहाँ पर सामने में 0 रहता, ठीक है, ये क्वेश्चन सेम यहाँ पर x² रहता, तो फिर इसका आंसर क्या होता, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। यहाँ पर देखिए अगर सेम क्वेश्चन रहेगा लेकिन ये x जो है, x की जगह में यहाँ पर अगर x² आ जाए, तो फिर यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आएगी, ये आपको कमेंट करके बताना है। चलिए नेक्स्ट आपका 87 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। f फंक्शन दिया गया है x माइनस साइन x, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड करनी है इस इंटरवल में। ओके, तो कभी भी हमको फंक्शन दिया जाता है और मैक्सिमा या मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला जाता है, तो हम क्या करते हैं, फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट करते हैं और वहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, और उन x की वैल्यू पे उनको फंक्शन पे रख के हम चेक करते हैं कि कहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू आएगा, कहाँ पर मिनिमम वैल्यू आएगा, है ना भाई। डबल डेरिवेटिव करते हैं, आपको याद होगा, जैसे कि यहाँ पर x का हमने मान निकाला 0, 2π, 4π, अब क्या करेंगे, फंक्शन का डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। डबल डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन x हो जाएगा। अब साइन x का वैल्यू जिस पॉइंट पे 0 से बड़ा हो गया वहाँ पर वैल्यू आएगा मिनिमम, और जहाँ पर 0 से छोटा हो गया वहाँ पर आ जाएगा मैक्सिमम। क्लियर है। तो इस तरीके से निकालते हैं, लेकिन इस चीज़ को अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर जो पॉइंट्स निकले हैं वो 0, 2π, 4π निकला है, और हमें वैल्यू कहाँ फाइंड करना है, 0 से सिर्फ पाई तक में फाइंड करना है। तो आगे के नंबर्स पे तो आप वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, सिर्फ 0 बचा, और 0 पुट करोगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, वो साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये तो आपका ना तो मैक्सिमम देगा ना तो मिनिमम देगा, तो यहाँ पर अब हम फंस गए हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा कि कैसे इनको सॉल्व करना है हम लोगों को, ठीक है। अगर आपको इसका मेथड पता है कि एक्चुअल मेथड कैसे बनाया जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा लॉजिकली सॉल्व करते हैं। तो ध्यान देंगे x का मान जो है वो 0 से पाई पे हमेशा, x कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो x का जो अधिकतम मान है कितना होगा, x का मैक्सिमम मान पाई मिलेगा। क्लियर है ये चीज़। साइन जो है, साइन इस इंटरवल पे कैसा है, ये आपको किस प्रकार से बनता है, ये आपका साइन का ये ग्राफ है, ठीक है। ये आपका क्या रहता है, π/2, ये 0 और ये पाई। क्लियर है यहाँ तक। तो अगर मेरे को इस फंक्शन का मैक्सिमम मान चाहिए तो मैं क्या करूँगा, x का मैक्सिमम मान मेरे को मिले और उसमें मैं घटा देता हूँ साइन के मिनिमम वैल्यू को, तब मेरे को ओवरऑल मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रही है चीज़, ध्यान से समझना। हम क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, बीच में क्या लगा है माइनस, तो मैं क्या करता हूँ, x का मैक्सिमम मान मिल जाए और साइन का मिनिमम मान मिल जाए, तो उन दोनों को मैं घटा दूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा। अब क्योंकि x कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो वो इस इंटरवल के एंड पॉइंट पे अपना मैक्सिमम वैल्यू देगा। कहाँ पर देगा, पाई पे देगा। क्लियर है। अब देखिए ये जो आपका साइन x है, 0 से पाई के बीच में वैल्यू क्या आ रहा है आपका, सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितना आता है, ये 1 आता है। कब, π/2 पे, और न्यूनतम वैल्यू कितना है, 0 आता है। कहाँ पर आता है, 0 पे और पाई पे आता है। देखिए पाई पे भी वैल्यू कितना आ रहा है, उसका 0 आ रहा है, तो मतलब इसका वैल्यू कितना हो सकता है, मिनिमम 0 हो सकता है। तो मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, 0। तो देखिए अब वो पॉइंट कौन सा, अब हमें ये पहले चेक करना पड़ेगा ना, कौन सा पॉइंट पे आ रहा है। तो ये आ रहा है x = पाई पे, ये कितना हो गया, पाई माइनस
साइन पाई, दैट मीन्स पाई माइनस 0 इज इक्वल टू पाई। तो यहाँ पर इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। ऐसा भी पूछ सकता था कि कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है, तो अभी आप बता सकते हो कि पाई पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू पाई यहाँ पर मिलेगा। क्लियर है? तो देखिए इस प्रकार से कुछ क्वेश्चंस को आपको लॉजिकली भी बनाना रहता है, हमेशा आप कॉन्सेप्ट के थ्रू भी बना लो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो थोड़ा सा आपको शॉर्टकट तरीका भी पता होना चाहिए, और लेकिन हमेशा शॉर्टकट मेथड से ही नहीं बनाना है, क्योंकि शॉर्टकट मेथड मैक्सिमम टाइम गलत भी हो जाता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ही हमेशा काम आएगा, आपके सही रिजल्ट आपको कॉन्सेप्ट ही देगा। लेकिन एग्जाम हॉल में कई बार ऐसा होता है कि हड़बड़ी रहता है हम लोगों को, तो उस टाइम में ऐसे थोड़ा शॉर्टकट तरीके से भी आप काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 88 दिया गया है, आपको लिमिट फाइंड करनी है x टेंडिंग टू 0 e माइनस 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/x डिवाइडेड बाई x। मेरे ख्याल से ये आपका इस पार्ट का सबसे टफ क्वेश्चन में से एक है ये। ठीक है, वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन है, सिंपल सा है दिख रहा है, लिमिट फाइंड करना है, लेकिन इसमें लिमिट निकालने के लिए आपको बहुत सारे फॉर्मूलाज का यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। तो देखिए लिमिट मेरे को 0 पे फाइंड करना है, अगर मैं 0 पे वैल्यू लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, e माइनस 1 प्लस 0 की पावर 1/0 डिवाइडेड बाई 0। तो ये क्या आ रहा है आपका 1 की पावर इन्फिनाइट हो गया, मतलब ये क्या हो गया आपका इनडिटरमाइंड केस में आ गया। तो इनडिटरमाइंड केस में से डायरेक्ट लिमिट लगा के इसको सॉल्व नहीं किया जाता, आपको पता होगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0, कभी भी आपका 1 की पावर में इन्फिनाइट आ जाता है तो हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं लॉग लेकर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, e माइनस इसको लेंगे e की पावर में लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर में 1/x। क्लियर है यहाँ तक? ध्यान रखें कि कभी भी आपका इंडिटरमाइंड फॉर्म में 1 की पावर इन्फिनाइट ऐसा कुछ भी बनता है तो आप क्या करते हैं, लॉग लेकर बनाते हो। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर यूज़ किया है। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 e माइनस, देखिए ये फॉर्मूला से आगे आ जाएगा, e 1/x इंटू लॉग 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका x। क्लियर है यहाँ तक? फिर क्या करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e माइनस 1/x, हम क्या करेंगे अब log 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला लगा लेंगे। तो आपको पता होगा log 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, log 1 प्लस एक्स होता है x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 अप टू सो ऐसे ये चलते रहता है। क्लियर है? आप ऐसे log 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स इन सारे फॉर्मूला को अच्छे से याद रखिए, मैक्सिमम टाइम ये काम आता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 अप टू सो इसको छोड़ देते हैं, ये आपके अपॉन में x आ गया। ठीक है, 1/x को हम लोग यहाँ पर अंदर डाल के लिखते हैं, तो ये कितना मिल जाएगा मेरे को, देखिए ये आपके पास हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 e माइनस, ये आपके पास हो जाएगा e टू द पावर 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 अप टू सो ऑन, ऐसे ये चलते जा रहा है। अपॉन में क्या है आपका x है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ पर अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, ये वाली जो वैल्यू दी गई है ये e की पावर में कितना है, 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 इस टाइप से है। तो इसमें आप इसको कैसे लिख सकते हो, e इंटू ई की पावर है माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस एक्स 3/4 अप टू सो ऐसे लिख सकते हैं। अपॉन में हो गया आपका x, यहाँ से e को कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, e आपका बाहर आ गया, ये हो जाएगा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस एक्स 3/4 अप टू ऐसे चलते जा रहे हैं, और नीचे में आपके पास x है। क्लियर है यहाँ तक? देख लीजिए हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पहले हमने लॉग लिया था और लॉग का फॉर्मूला लगा के हमने सिर्फ इसको सिंप्लीफाई किया है, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं किए हैं अभी तक। तो अब यहाँ पर फिर से जब आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, पावर में 0 हो जाएगा, मतलब 1 माइनस ई की पावर 0, दैट मीन्स 1 माइनस 1 0/0 का फॉर्म फिर से बन गया। तो जैसे ही 0/0 का फॉर्म बनता है आप क्या करते हो, 0/0 के फॉर्म में हम लगाते हैं एल हॉस्पिटल रूल। तो एल हॉस्पिटल रूल यहाँ पर लगाएंगे, ऊपर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे और नीचे का डिफ्रेंशिएशन, ई को कॉमन बाहर निकाल देते हैं, कॉन्स्टेंट इसका कोई रोल नहीं है। ऊपर और नीचे का क्या करेंगे, अवकलन। तो ऊपर का अवकलन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस एक्स टू द पावर 3/4 अप टू सो ऑन इंटू ई की पावर में ये हो जाएगा x बाई 2 माइनस बाई 3 माइनस एक्स 3/4 अप टू सो ऑन, ऐसे चलते जाएगा। और अपॉन में कितना आ गया आपका, 1 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? हमने क्या किया है, 0/0 का फॉर्म आ रहा था इसलिए हमने ऊपर और नीचे को अवकलन कर दिया। तो 1 का अवकलन 0 हो जाएगा, और ई की पावर x का अवकलन क्या होता है, जो पावर में रहता है पहले सामने आ जाता है और फिर उसका
सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, एक मिनट ना, यहाँ पर मिस्टेक कर डाला मैंने। ई की पावर एक्स का अवकलन करते हैं तो ई की पावर एक्स का अवकलन करेंगे और ऊपर में उसका अवकलन करके लिखना रहता है, मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2x और ये आपका हो जाएगा 3x² हो जाएगा ना। सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया था। अब हमें क्या करना है, x टेंडिंग टू 0 पुट कर देना। तो जैसे ही आप x टेंडिंग टू 0 पुट करोगे, देखिए ये सारा वैल्यू यहाँ से लेकर आगे वैल्यू सब 0 दे देगा, तो वैल्यू क्या मिलेगा, -(-1/2) इंटू ई की पावर में हो जाएगा 0। तो ये आपको कितना मिल जाएगा, देखिए ये हो जाएगा e/2 इंटू ये 1 हो गया। तो आपका यहाँ पर वैल्यू कितना मिल जाएगा, e/2। सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ध्यान देंगे यहाँ पर हमने ऐसे क्वेश्चंस को कैसे आपको हैंडल करना है, ध्यान रखना पड़ेगा। कभी भी आपका 1 की पावर इन्फिनाइट बन रहा है तो आप log लेकर बनाइए, log 1 + x 1 - x के फॉर्मूलाज को याद रखिए। मैक्सिमम टाइम गलती कहाँ पर होता है, वो वाला स्टेप को आप याद करिए जहाँ पर मैंने ई को बाहर निकाला था। ठीक है, वहाँ पर मैक्सिमम टाइम गलती होता है, लोग उसको बाहर नहीं निकालते हैं। ई को अगर आप कॉमन नहीं निकालोगे तो आपको वहाँ पर फिर से 0/0 का केस नहीं बनेगा, फिर आपको वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ई को वहाँ पर से बाहर निकालना है। यहाँ पर जैसे हमने अवकलन किया है ई की पावर, यहाँ पर तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है ना, इसको पता होगा d/dx x² अगर ऐसा है तो इसका अवकलन क्या होता है, e की पावर x² इंटू x² का अवकलन 2x, इस प्रकार से लिखते हैं। वही काम हमने यहाँ पर भी किया है, e की पावर में जो था उसको पहले लिख दिया और जो पावर में उसका अवकलन करके लिखे। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, मेरे से उतना टाइम थोड़ा सा गलती हो गया था। ओके, तो इस प्रकार से ये आपका e/2 आ गया, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका 89 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन f(x) = e⁻1/x अपॉन e की पावर 1/x + 1 एट x = 0। तो यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करना है। जैसे कि आपका जो 88 नंबर का क्वेश्चन है वो आपका सबसे टफ क्वेश्चन था, वैसे ही ये सबसे आसान क्वेश्चन है इस एग्जाम का। देखिए आपको लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करना है, LHL निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(a-h) लिखा जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट में। और कहाँ पर आपको पॉइंट फाइंड करना है, x = क्या दिया है, 0 दिया है, तो यहाँ पर 0 पे फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(0-h), दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(-h) पे यहाँ पर आप फाइंड करोगे। ठीक है, वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 e⁻1/-h डिवाइडेड बाई e⁻1/-h प्लस 1 हो जाएगा ये। ठीक है, अब h टेंडिंग टू 0 पुट कर दीजिए डायरेक्टली, ये हो जाएगा e की पावर -इनफाइनाइट अपॉन e की पावर -इनफाइनाइट प्लस 1। e की पावर -इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो आपका हो जाएगा 0 + 0 + 1, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका 0। सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो चलिए इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाइड करके देता हूँ। अगर यहाँ पर आपके पास e की पावर ये -x और ये भी माइनस रहता तब आपका लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या आता है, ये आपको बताना है। आई होप कि आप पढ़ रहे होगे, मेरी बातों को सीरियसली ले रहे होगे, तो इस क्वेश्चन को जरूर आप एक बार ट्राई करिए। क्या पता 2024 के एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाए, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है इसको भी आप जरूर ट्राई करिए। चलिए नेक्स्ट आपका 19 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, यदि x² + y² = t + 1/t एंड x⁴ + y⁴ = t² + 1/t², देन आपको वैल्यू फाइंड करनी है x³ × y dy/dx। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है x² + y² = t + 1/t। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो मेरे को ये वाला टर्म मिल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये जो फर्स्ट इक्वेशन दिया गया है इसका मैं स्क्वायर कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा x² + y² का पावर 2 = t + 1/t की पावर 2। तो ये हो जाएगा आपका x⁴ + y⁴ + 2 x² y² और ये हो जाएगा आपका t² + 1/t², 280 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ये 1/t आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब देखिए x⁴ + y⁴ का मान दिया गया है यहाँ पर से t² + 1/t² प्लस 2x² y² हो जाएगा t² + 1/t² प्लस 2। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये हो जाएगा 2x² y² = 2। यहाँ से 2 और 2 भी कैंसिल हो गया, तो x² y² हो गया 1। क्लियर है।
तो देखिए हो सकता था क्वेश्चन में यही पूछ देता तब आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान किसके बराबर होगा, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ऐसा आपको थोड़ा सा सोचना है, कोई क्वेश्चन आप बना रहे हो तो आप ये ट्राई करें कि इस क्वेश्चन से और भी क्या क्वेश्चन राइज हो सकता था। ठीक है, यहाँ पर ऐसा पूछा जा सकता था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान कितना होगा। तो थोड़ा सा आपको अपना सोचने का क्षमता को बढ़ाना है कि इसी क्वेश्चन से और कितनी प्रकार की चीज़ें पूछी जा सकती है। चलिए, तो अब आपको क्या फाइंड करना है, आपको वैल्यू फाइंड करनी है x टू द पावर 3 इंटू वाई डी वाई बाई डी एक्स का यहाँ पर आपको मान याद करना है। तो मैं इसका क्या कर देता हूँ, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 1 है, इसका मैं कर देता हूँ अवकलन। ठीक है, तो अवकलन मैं फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मान के करूँगा। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन 2y डी वाई बाई डी एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन 2x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0। तो ये आपके पास हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा ये -2x वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अब ध्यान से आप देखो, यहाँ पर आपको 2 का कोई ज़रूरत नहीं है, तो 2 को यहाँ पर हम कैंसिल कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए हमें वैल्यू फाइंड करनी है, x टू द पावर 3y होना चाहिए। ठीक है, तो x टू द पावर 3 यहाँ पर 2 है, तो मैं क्या करता हूँ, x का दोनों पक्षों में गुणा कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा x क्यूब वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा -x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया। क्लियर है? अब देखिए हमने जो चीज़ यहाँ पर लिखा था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 1, इसका वापस से यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। वैल्यू यहाँ पर पुट कर दोगे तो वैल्यू हो जाएगा आपका -1। सो आपके यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस प्रकार से चाहे आपको ये पूछ दे या फिर ये, आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। आपको ध्यान रखना है कैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। यहाँ पर सिंपली एक स्क्वायर किया है, स्क्वायर करके ही हमने इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से सॉल्व कर लिया। तो ऐसे छोटे छोटे जो लॉजिक है वो आप तभी बना पाओगे जब आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छी बुक है, यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर की बुक आती है। मैं हर वीडियो लेक्चर्स में बोलता हूँ आपको, उस बुक से आप तैयारी करोगे तो आपको बहुत अच्छे से बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा। क्वेश्चन के लेवल भी आपको पता चलेंगे, कितना डीपली आपको पढ़ना चाहिए, और हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ लॉजिक मिलेगा। तो आप उस क्वेश्चन, वो जो आपका बुक है उससे आप जरूर क्वेश्चन लगाइए। अगर आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपका फर्स्ट कमेंट में दिया गया है। आप वहाँ से आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ग्रुप में रहने से फ़ायदा ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कशन होता है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप वहाँ से आप डिस्कशन कर सकते हो। तो ये सारी फ़ायदे हैं जो अगर आप एक कम्युनिटी में रहकर एग्जाम की तैयारी करोगे तो आपको हेल्प होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में यहीं तक हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 91 से आगे प्रोसीड करेंगे। थैंक यू।